नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान शॉक्ड $100 बिलियन डील ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन भारत एंड EFTA। इसका वीडियो हमने करीबन एक महीने में पहले डाला था। EFTA वाला जो डील होने वाली थी उसके ऊपर फाइनली न्यूज आ चुका है। तो इसलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करें। फाइनली पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और मजहबी कवानीन के मुबैना गलत इस्तेमाल पर सवालात उठाए गए हैं और मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के GSP+ के स्टेटस पर नजरसानी की जाए। It's for the first time in the history of the world that we are inking an free trade agreement with a binding commitment to invest $100 billion in India. इस डील से जो कि यूरोपीय यूनियन की और इंडिया की होने जा रही है न्यू दिल्ली के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से, India and four-nation European bloc EFTA have signed a trade deal agreement to help promote investment. हम कौन है डॉक्टर साहब? हम 75 साल में कुछ बन ही नहीं सके। ये एक सवाल है ना कि हम 75 साल में क्यों कुछ नहीं बन सके। आप क्या समझते हैं किसी मुल्क को, किसी कौम को बनने के लिए ठीक है 200 साल 400 साल चाहिए होता है, लेकिन हमारे साथ भारत है, उसने 75 साल में अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए पहले पाकिस्तान को भी कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए कि जो पहले कंप्लेंट्स होती रही हैं, जो शिकायतें भारत को होती रही हैं पाकिस्तान से, उसके बारे में भी यकीनन पाकिस्तान को सोचना होगा और उसके ऊपर काम भी करना होगा। सारे सियासतदान एक ही बात करते हैं कि हम जो है वो कटोरा नहीं उठाएंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा? इस वक्त वैसे भी पाकिस्तान को अगर देखा जाए या भारत को देखा जाए तो भारत की इस वक्त जो पोजीशन है उसको देखते हुए लगता तो यही है कि भारत को पाकिस्तान की कोई खास जरूरत नहीं है। हम कौन है? मतलब हम अपने आप को 75 साल में रीडिफाइन ही नहीं कर सके। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और 4 देशों के यूरोपियन समूह EFTA ने निवेश और वस्तुओं एवं सेवाओं के दो तरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रविवार को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के सदस्य देशों में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। भारत ने शर्त रखी थी कि एग्रीमेंट लागू होने के बाद 10 सालों में ये देश भारत में $50 अरब का निवेश करेंगे। इसके बाद फिर अगले 5 साल में $50 अरब का निवेश होगा। इससे देश में करीब 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। EFTA सदस्यों की ओर से संघीय काउंसलर गाई पैमलिन ने कहा, EFTA देशों की वृद्धि के एक प्रमुख बाजार तक पहुंच मिली है। हमारी कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक जुझारू बनाते हुए उनमें विविधता लाने का प्रयास करेंगी। इसके संदर्भ में भारत को EFTA से अधिक निवेश प्राप्त होगा। अब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देख पाकिस्तान सकते में है। हम कौन है डॉक्टर साहब? हम 75 साल में कुछ बन ही नहीं सके। ये एक सवाल है ना कि हम 75 साल में क्यों कुछ नहीं बन सके। आप क्या समझते हैं किसी मुल्क को, किसी कौम को बनने के लिए ठीक है 200 साल 400 साल चाहिए होता है, लेकिन हमारे साथ भारत है, उसने 75 साल में अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं? अगर हम अरब्स थे, हम पर्शियंस थे, हम कुछ थे, हम टर्क्स थे, हम सेंट्रल एशिया, हम कौन है? मतलब हम अपने आप को 75 साल में रीडिफाइन ही नहीं कर सके, अपनी नई आइडेंटिटी नहीं क्राफ्ट कर सके अगर हम क्राफ्ट करना चाहते थे। पहली चीज तो चिन्मय से मैं आपसे ये कहूंगा 75 साल क्यों गिनते हैं आप? हम यहाँ बैठे मोहनजोदारो के जमाने से। We are the Indus Valley civilization. We've been here for centuries. मैं टैक्सिला पिछले हफ्ते देख के आया हूँ। टैक्सिला बैठा हुआ है यहाँ क्राइस्ट से पहले, बल्कि क्राइस्ट का अपोस्टल टैक्सिला आके रहा था। टैक्सिला बैठा हुआ यहाँ 4000 साल से। वो मेहरगढ़ बैठा हुआ पता नहीं कहाँ से। तो सर हम पुरानी सिविलाइजेशन नई नहीं है। ये और बात है कि हम जवाल में चले गए, और हम जवाल में आज नहीं गए थे, बहुत पहले गए थे। बल्कि हमने इंडिया की हिस्ट्री में क्या रोल प्ले किया? अगर आप देखें, हमने इंडिया की हिस्ट्री में कोई रोल नहीं प्ले किया। रंजीत सिंह ने आके थोड़ा सा रोल प्ले किया हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है, पर हम रंजीत सिंह को तो मानते नहीं। तो हमारी हिस्ट्री 75 साल से नहीं शुरू होती, बड़ी पुरानी शुरू होती है। हमारी अचीवमेंट्स क्या इन पुरानी चीज़ों में कौमें बनती है अचीवमेंट से। हमारी जो आज माशाल्लाह ये रूलिंग क्लास है, जो इतने बड़े अजीब अजीब नाम आते हैं, मैं नाम नहीं लेता, कोई पता कैसे कैसे नाम आते हैं। ये जो नाम आते हैं ये किस लिए आते हैं? ये को खुद तो नहीं बने थे, तो गोरों ने बनाए थे सारे। गोरों ने इनको जमीनें देके बनाया, गोरों के लोग हैं।
हम कौन है? हम फिर आके बीच में हमने वो ठीक है मुसलमान बन गए हैं, बिल्कुल हम मुसलमान हैं, पर ये हम भूल जाते हैं कि मुसलमान हम कन्वर्ट हुए हैं। हम अरब शरब कोई नहीं है। वो हसन सर बार बार ठीक कहता, भाई तुम कहाँ से मतलब अपना रिश्ते जोड़ते हो अरबों से? हम तो कन्वर्ट हुए हैं, हमने ला इलाहा पढ़ी है इसलिए मुसलमान हुए। हम ला इलाहा बिल्कुल पढ़ते हैं, हम हैं मुसलमान। बट मुसलमान का ये मतलब तो नहीं कि आप अपना कोई नेशन ना अपना। एक चीज होती है आपकी स्पिरिचुअलिटी, बिलीफ, वो हमारी बिलीफ और स्पिरिचुअलिटी मुसलमान की, पर हम कम्युनिटी और एक मुआशरा नहीं बना सके क्योंकि हम आपस में बिटे हुए। फॉर एग्जांपल देखें ना, आप देखें इसको, शिया सुन्नी का फसाद है, देवबंदी बरेलवी, मतलब सेक्टेरियन हमारे बड़े मसले हैं। हम एक दूसरे के साथ, हालां तक हमारी जो फरमान था यही था, कट्ठे मिल के नमाज पढ़ो। हम कट्ठे मिल के नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों में जा नहीं सकते एक दूसरे फिरके से। हम बाकी लोगों को मानते ही नहीं। जो माइनॉरिटीज हैं, पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें जो वाइट था वो 25% था। 25% हमारे पास माइनॉरिटी थी, अब तो शायद एक भी नहीं रह गई। तो हमने माइनॉरिटी को भी निकाल दिया। और जो 3 दिन पहले हुआ है लाहौर में, इसका मतलब है कि इस्लाम के ठेकेदार तो स्ट्रीट है। जो रियासत की लोग टीवी पे बात करते हैं, रियासत फिर ऐसे नहीं। सड़क पे हर बंदा जजमेंट नहीं पास कर, ये जो है कि वो जजमेंट पास कर रहे थे, वहां सबको मारने लगे थे और दुकानदारों ने बचाया है। पुलिस तो बाद में, दुकानदारों ने बचाया। तो जब पुलिस आई थी तो पुलिस को फिर रियासत की तरह बिहेव करना चाहिए था। उस औरत से माफी मंगवाने के बजाय उन लोगों को पकड़ना था। तो जब हुकूमत मतलब अपनी रियासत बनाना ही नहीं चाहती और कौम भी रियासत नहीं बनाना चाहती, 4 बंदे इकट्ठे होकर फतवा पास कर दें तो वो रियासत बन गई। जुडिशरी के पास जाने की जरूरत कोई नहीं, एक बंदे ने फतवा लगाया, बाकी ने कत्ल कर दिया। हम तो पूछते ही नहीं, सवाल ही नहीं पूछते, हम तो कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं। तो खुदारा देखिए, इसके आगे मैं चलूं, क्या मुआशरत। आपने अभी देखा है दुबई में एक खबर आई है रिसेंटली, कोई एनालिसिस आया कि दुबई में काफी लोगों ने पाकिस्तानियों को, खसूसन पाकिस्तानियों को वहां से नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया और वापस भेजना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि काम के काबिल नहीं है, एक तो वक्त पे आते नहीं है, फिर काम करने से आपसे वो भी करते हैं, क्या कहते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं। तो वो कहते हैं नहीं ये नहीं चलेगा। आप खुद देख लें, हम जहाज पर जब दुबई से बैठते हैं तो दुबई में तो लाइन लगी होती है, जहाज पे बैठते हैं तो तूफान बदतमीजी शुरू हो जाता है। अभी आपने देखा था, एक आया था वो वीडियो कि एमिरेट्स के लोग एक पाकिस्तानी को क्या कहते हैं नशे की हालत में बाहर निकाले। मैं नशे के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल ज़रूर नशा करें, आपकी मर्जी है, 100%। अल्लाह ने सिर्फ ये कह के मना है, ये नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते, जरूर करिए, 100% करिए। आफ्टर ऑल शैतान को अल्लाह ने इजाजत दी हुई है। हम कहते हैं जी हम मार देंगे नशा करोगे, बट और बाकी हम खामियां सब रखते हैं अपने साथ, सब रखते हैं। अल्लाह ने कहाँ कहा हुआ है, कहाँ कुरान में लिखा हुआ है, मुझे भी दिखा दें। माना मैं दीन आलम नहीं हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ, बट हदीसें मौजूद हैं, कुरान मौजूद है जो कहता है कि रोज़े हशर पे आपका हिसाब होगा। मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता, और अगर मैं आपका हिसाब कर रहा हूँ तो मैं शिर्क कर रहा हूँ, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। तो ये गानवी साहब ने अगले दिन बड़ा अच्छा कहा, भाई मेरे पास हक नहीं है किसी को कहना तुम काफिर हो, मेरे पास हक नहीं किसी को कहना कि तुम जहन्नम में जाओगे, पर ये तो यहाँ लेके बैठ गए। तो और पुलिस भी मान गई उनका हक, पुलिस ने माफी मंगवाई है। हम कौन है डॉक्टर साहब? 75 सालों से हम क्या कर रहे हैं? 75 सालों से आप 72 हुरों के सपने दिख रहे थे। और भारत जो है देश की प्रगति कैसे हो, आवाम को टाइम टू टाइम खाना कैसे मिल जाए, आवाम मतलब एक जो गरीबी रेखा है भारत में, उस गरीबी रेखा से बाहर कैसे आए, हम उसके लिए सोच रहे थे और आगे निकल चुके हैं। और ये जो EFTA का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके ऊपर मैं नज़र बना के रखा था। और उसमें भी खास करके एक कंट्री की, वो था स्विट्जरलैंड। क्योंकि मेरे को पता है स्विट्जरलैंड जिस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस हिसाब से मेरे को लगा क्या ये इसमें आएगा या नहीं, बट उन्होंने भी जंप लगा ही दिया फाइनली। क्योंकि देखो स्विट्जरलैंड एक मेरा भी ड्रीम कंट्री है, रिच कंट्री तो है, लेकिन मेरे को वहाँ का जो नेचर है ना, वो देखने जाने के बहुत मतलब उत्सुकता है मन से। और एक ड्रीम कंट्री की कभी मौका मिले तो स्विट्जरलैंड एक बार विजिट जरूर करना है। पता नहीं वो भगवान कब मौका देंगे, जब भी देंगे, बट एक बार स्विट्जरलैंड तो जाना है। बट
क्योंकि वो कंट्री ही कुछ ऐसा है भाई। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बहुत कुछ बेनिफिट होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ये होगा सबसे पहला कि दोनों देश के बीच में जो भी सामान की आदान प्रदान होगी, जैसे कि भारत यूरोपियन देशों के पास से कुछ लेगा या तो यूरोपियन कंट्री भारत के पास से कुछ लेगा, तो उसके बीच में जो ट्रेड में जो टैक्स लगता है वो फ्री हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि चीज़ें जो है वो बहुत कुछ जो बाहर से मंगवाते हैं वो हमें सस्ते दामों में मिलेगी। तो ये भी अच्छी बात है कि महंगाई पे कंट्रोल लाया जा सकता है इन चीज़ों से। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आपको कैसी लगी ये बात, ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।